अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम हाइड्रोलिक लाइम जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वो देखा था कि हम जो हमारे पास फैट लाइम है वो किस तरह से हम कर सकते थे मैन्युफैक्चर। एक तो आपको पता है कि उसमें हमें इंटरमीडिएट क्लीन है और दूसरा कंटिन्यूस है क्लीन है, ठीक है। फिर आपने उसमें पढ़ा था कि उन क्लीन्स में जो कंटिन्यूस क्लीन्स में जो है मिक्सड फीड वाले कौन से हैं और दूसरा था जो सेपरेट फीड वाले थे। अब हम इसी तरह से अब आज पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स में क्या, हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है कि आपने पिछली बार भी वो पढ़ लिया था कि जो हाइड्रोलिक लाइम है उसमें एटलीस्ट 10 से लेके 30% तक हमें क्ले प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके वो उसमें हाइड्रोलिसिटी आएगी और अंडर वाटर जो कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें वो वहाँ पे विदाउट एब्सेंस ऑफ कहेंगे, जिसमें एब्सेंस ऑफ एयर पे भी वहाँ पे भी वो सेटिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले उसमें एक आता है नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम। नेचुरल ही कैसे करते हैं हम, उसमें नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंगल रॉ मटेरियल होता है इम्प्योर फॉर्म का, जिसमें कि हमें बहुत मिकदार में कह सकते हैं कि क्ले कंटेंट वहाँ पे हो जाता है, उसमें मिल जाता है और ये नेचुरल स्टेट में मिल जाता है। या तो हमें ये ब्लॉक्स मिलेंगे या तो हमें क्या हो ब्लॉक्स के टाइप के मिलेंगे। और मेकिंग लोअर पार्ट ऑफ ग्राउंड एट मेनी प्लेसेस मीन्स कि ये हमें नीचे वाले पोर्शन में, ग्राउंड पोर्शन में भी मिल सकते हैं। कंकर जो होते हैं उनमें बेशतर देखा गया है कि 10 से लेकर 40% तक क्ले कंटेंट होता है, ठीक है। और 60 से 80 तक कैल्शियम का कार्बोनेट होते हैं उसमें। तो उसमें क्या करते हैं हम, फिर कैल्सिनेशन जो हम करते हैं उसमें कैल्सिनेशन ऑफ कंकर कहाँ पे, क्लैंप में या किल्न्स में, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले में किए हुए थे, जैसे कि फैट लाइम में हमने किए थे, ठीक है। इसमें क्या है कि कंकर में जो है कि उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हम रेज कर देते हैं हायर डिग्री तक, तो कि जो भी एनएफ कंटेंट जो है क्ले का उसके लिए, और फिर उसको हम ठंडा करके वैसे ही कूल करते हैं जैसे फिर आगे जाके हम पैक कर देते हैं उनमें। तो ये था हमारा नेचुरल वाला प्रोसेस जो हाइड्रोलिक लाइम का था। नेक्स्ट जो है वो हम आर्टिफिशियल वाला देखेंगे। जैसे कि ये देख रहे हो आप, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, ये फिर मैन्युफैक्चर किया गया हाइड्रोलिक लाइम है। जैसे कि इसको मिक्स करेंगे फिर बाद में विद एडिशन ऑफ वाटर वगैरह से फिर स्लीकिंग प्रोसेस हो जाएगा उसमें, तो वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो अब है यहाँ पे यही नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियली हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अगर ये बनाना है तो हमें क्या चाहिए। हमें तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि एक तो हमारे पास लाइमस्टोन होनी चाहिए, रॉक जो लाइमस्टोन की हमारे पास है वो होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, क्ले होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे हम ये हाइड्रोलिक लाइम जो आर्टिफिशियल का है बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है इसमें इम्प्यूरिटीज़ है, ये होना चाहिए, इम्प्यूरिटीज़ से बिल्कुल उसमें इम्प्यूरिटी होनी नहीं चाहिए। और क्ले में जो है उसमें हमारे पास सिलिका जैसे ऑक्साइड्स, आयरन सल्फाइड या एल्कलीज वगैरह वो भी नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो इसमें पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखनी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है उसके बाद कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है, वो बेसिकली दो चीज़ों पे हमें डिपेंड करता है, मतलब दो वेरिएशंस आती हैं उसमें। एक तो जब हमारे पास जो लाइमस्टोन हमने जो लाया है वो एक सॉफ्ट हो, दूसरा जो हार्ड हो। सबसे पहले वाला जो है जो हमें सॉफ्ट हो वो हम कह सकते हैं चौक है। तो ऐसा क्या कह करेंगे हम, उस चौक को जो हमारे पास चौक मिलेगा उसको हम मिक्स करेंगे क्ले के साथ और फिर पाउडर फॉर्म में बना देंगे, और दोनों को फिर जलाने के लिए हेड रेड हीट तक हम कहाँ रखेंगे, किल्न्स में। और ऐसे जो मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं ना लाइमस्टोन का, वो हम मोस्टली क्लैंप वाले किल्न्स में नहीं करते हैं, तो वो हमारे पास जो नेक्स्ट क्लिन्स है या कंटिन्यूस क्लिन्स कहेंगे उनमें हो जाता है। तो उस तरीके से हमें ये मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर कूलिंग प्रोसेस, जैसे कि हमारा पास हम पहले भी पढ़ चुके थे, कूलिंग प्रोसेस होता है, फिर कूल करता है और फिर आगे बाद फिर मार्केटिंग करते हैं इसी चीज़ की हम। और इसी तरह से हम नेक्स्ट कहेंगे कि जो लाइमस्टोन हार्ड टाइप की होगी, कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन होगी जो, उसमें क्या है कैल्सिनेशन होती है किल्निज में। जो भी हमारे पास लाइम होगा उस मिल जाएगा, फिर उसको हमें कूल करना है। उसके बाद पाउडर्ड फॉर्म मिक्स वगैरह करके, जो भी हमने क्ले 10 से लेकर 30% तक उसमें वेट करके मिक्स किया था, फिर उनको छोटे छोटे क्या करते हैं हम, बॉल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लाइम लाया और यहाँ से क्ले लाया, 10 से 30% तक उनको मिक्स कर दिया और फिर कैल्सिनेशन प्रोसेस के लिए कहाँ, किल्निज में रख दिया। और उनको जब किल्निज में रखने के बाद उनके छोटे छोटे बॉल्स, फिर वो जब वो मैन्युफैक्चर होके उनको हम छोटे छोटे बॉल्स में बनाते हैं। ठीक है, और उन बॉल्स को फिर हम क्या करते हैं, दोबारा किल्निज में हम बर्न करते हैं रेड हीट तक। तो इसीलिए इसका नाम भी कभी कभार बोला जाता है ट्वाइस्ड क्लीन लाइम। ट्वाइस्ड क्लीन लाइम मीन्स क्या है, जो हमने 2 बार क्लीन में रखी होती है। ठीक है, तो उसके बाद सिंपल सा वही हाइड्रोलिक लाइम जो ऑब्टेन हो गई है हमें, जो हमने इस प्रोसेस से किया है, उसको हम कॉमनली स्ले करेंगे पैकिंग करने से पहले। ठीक है, ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। ये देखो आर्टिफिशियल लाइम का यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हमने आर्टिफिशियल लाइम को दोनों को चीज़ों को मिक्स करके हमने वो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड फॉर्म में फिर हमने बना दिया है। और हमारे पास फिर ऐसे बैग्स के होते हैं, और फिर जाके हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक मोटार प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी से हमने यहाँ से बैग में से निकाल के प्रिपरेशन ऑफ मोटार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम। लाइम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम क्या क्या होती है। उसकी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए एज ए बिल्डिंग मटेरियल। सबसे पहले इसका फिज़िकल स्टेट, इसकी फिज़िकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, ये सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शेप जो होगी वो सॉलिड लंप होती है, और इसीलिए इसको दूसरा नाम से लंप लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लंप लाइम। और फिर क्या कहते हैं उसको, फिर हम क्रश करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। क्या क्रश करने के बाद क्या हम ऑब्टेन करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म। तो हमें एक पाउडर्ड फॉर्म मिल जाएगी, जैसे कि फिगर्स में आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ से जो हमें लाइम स्टोन्स मिल रहे हैं उसको हमने क्रश किया हुआ है, और वो दूसरे यहाँ पे इस फिगर में देख रहे होंगे इन हैंड में इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड फॉर्म है। तो उसमें जब हम पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा, उस चीज़ को हम कहते हैं पल्वराइज्ड लाइम। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहेंगे हम, पल्वराइज्ड लाइम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्लेकिंग ऑफ लाइम और हाइड्रेशन। ये प्रॉपर्टी ही है, पहली थी फिजिकल, नेक्स्ट इज स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो केमिकल जो कॉम्बिनेशन होती है ना, किस किस की, एक तो स्लेकिंग बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, जब हम लाइम और वाटर को मिला रहे हैं और उसमें क्या बनता है, फिर एक एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन के आ जाता है हमारे पास। तो वही प्रोसेस जो है द कम्बिनल कम्बिनेशन ऑफ द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ लाइम विद डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट द एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब हम लाइम को पानी के साथ मिलाते हैं, ठीक है, पानी को के साथ मिलाते, तो वहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो जाती है, एक रिएक्शन पैदा हो सकती है। तो वो इवोल्यूशन ऑफ हीट जो है वो तकरीबन 227 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ लाइम होता है। और इसी तरह से हमें एक्सपेंशन भी, जो वॉल्यूम होता है ना इसमें, वॉल्यूम जो फॉर एग्जांपल हमने कुछ वॉल्यूम रखा था उस लाइम का, जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 2 से 3 टाइम्स एक्सटेंड हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस। और उसमें क्या होता है कि जब भी हमने वो पानी मिला के उसको मिला रहे हैं, तो वहाँ पे हिसिंग या क्रैकिंग को साउंड्स पैदा हो जा रहे हैं वहाँ पे, और हीट भी इवॉल्व हो रही है
किसकी वजह से? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू हीट्स। नेक्स्ट इज, हम कह सकते हैं इसमें कि जो फैट लाइम है वो हाइड्रेट जो होती है ना, कम से कम उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं हाइड्रेट होने में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी और एक लाइम है हाइड्रोलिक लाइम, जो आपने देखी है। तो उसमें क्या होता है, इसमें 1 से लेके 3 दिन तक हमें प्रोसेस में टाइम लगता है। और इसमें क्या होना चाहिए, जो वाटर हम ऐड करेंगे ना वो लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, न कि हम उसको ज़्यादा पानी देंगे। ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं देना, वरना उससे वो उसमें मतलब डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। क्योंकि जब भी पानी लाइम हमारा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका मतलब इसको इतना चाहिए नहीं, और हमारा जो है जो प्रोसेस है वो पहले से कंप्लीट हो चुका था। तो उसकी वजह से वहाँ से जो नया प्रोडक्ट वो निकलता है, वो क्या निकलता है फिर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपने, यहाँ पे अगर हमने देखो लिखा हुआ है, व्हेन लाइम कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर वाटर देन द प्रोसेस इज सेड टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, उस टाइम पे वो प्रोसेस कहते हैं कंप्लीटेड हो चुका था पहले ही से ही। द न्यू प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मिला ना हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस टाइम पे, इज फॉर्म्ड एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करके वाटर, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ हमें मिल गई। तो हमेशा जो भी हमारे पास लाइम होंगे, जितने भी टाइप के लाइम है, उनको हमेशा पहले हमें स्लेक करना है बिफोर यूटिलाइजेशन, ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन करे, चाहे मोटार करे, पेंटिंग करे, या फिनिशिंग के लिए पर्पजेस के लिए करे, तो सबसे पहले उसकी स्लेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। स्लेकिंग प्रोसेस ये है लाइम की, जैसे कि आपने किसी बर्तन में है हमारे पास लाइम, तो हमने पानी डाला है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करते करते ही हम क्या करते हैं, मिक्स करते उसमें मैंने कहा क्रैकिंग साउंड पैदा हो जाता है और हीट पैदा हो जाती है, और एक लिमिटेड फॉर्म तक वहाँ पे उसको पानी डाल के थोड़ा सा वहाँ पे घुल मिलाना है उसमें। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारे पास जो है वो मेथड्स कौन कौन से हैं स्लेकिंग के। ठीक है, हम किस तरह से स्लेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि स्लेकिंग जो है वो दो तरह के से होती है। एक तो होती है टैंक स्लेकिंग, और दूसरी होती है प्लेटफॉर्म स्लेकिंग। ठीक है, ये दो तरह से स्लेकिंग होती है। और आमतौर पे देखा गया है, अगर हमें पानी की ज़रूरत है ना, जब हाइड्रेशन ऑफ लाइम होता है, ये डिफ़र करती है टाइप ऑफ अ लाइम के साथ। पर थ्योरेटिकली क्या कहते हैं कि हम अगर 100 किलो, 100, हम थ्योरेटिकली ये वैल्यू निकाला गया है, अगर हमें 100 किलो लाइम का क्या कहते हैं स्लेकिंग करनी है, उसके लिए कितना पानी लगेगा? तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू है हमारे पास 32 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो 32 लीटर्स ऑफ वाटर लगेंगे हमें स्लेकिंग प्रोसेस के लिए फॉर 100 kg ऑफ प्योर लाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मेथड ऑफ स्लेकिंग। मेथड ऑफ स्लेकिंग में क्या है, तो मैंने पहले ही कहा, एक तो टैंक स्लेकिंग है, दूसरी क्या है हमारे पास? प्लेटफॉर्म स्लेकिंग। टैंक स्लेकिंग में क्या होता है, यहाँ पे फिगर पे हम देख सकते हैं, इधर ये वाली फिगर है, इसमें हमारे पास दो लेवल के प्लेटफॉर्म्स है। एक तो यहाँ समझो, यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल था हमारे पास ऊपर वाला स्लोपिंग पे, और दूसरा ग्राउंड लेवल यहाँ पे है। तो हमने क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्शन की है ब्रिक मैसनरी से एक टैंक को, यहाँ पे टैंक बनी हुई है, और इसकी जो डेप्थ है वो कहलाएंगे हम, वो है यहाँ पे 45 से 50 सेंटीमीटर तक हम कह लेंगे कि इसकी डेप्थ हमने वहाँ तक बना दी है। उसके बाद इस वाली टैंक का बॉटम ये वाला जो है, इसी के साथ हम अटैच करेंगे दूसरी टैंक को नीचे वाली साइड से। ठीक है, ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम यहाँ से, तो ये एक लाइन में जानी चाहिए। और इसकी जो हाइट है इस वाली टैंक की, वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि उसकी हाइट होनी चाहिए 60 to 75 सेंटीमीटर। हम कहते हैं कि उसकी जो नेक्स्ट वाली टैंक की 60 to 75 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम
मिलाएंगे किसको, पानी को डालेंगे, वाटर करेंगे हम, इसमें हम मिक्स वाटर करेंगे कहाँ तक, 3/4 ऑफ इट इज डेप्थ, 3/4 जो हमारी इस टैंक की डेप्थ निकलेगी ना, तो उस हिसाब से हम देखेंगे भाई 3/4 कितनी डेप्थ है, उतना पानी डाल के उस लेवल का पानी डाल देंगे हम इसमें। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर ग्रेजुअली फैट लाइम जो है हमारे पास उसको हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, छोटे छोटे अमाउंट्स में, कम कम अमाउंट डालते जाएंगे, और वाटर को जो है कंटिन्यूसली स्टेयर करते जाएंगे ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ लाइम। ठीक है, पानी का नल वहाँ पे समझो, पानी का नल है, नल छोड़ दिया हमने, धीरे धीरे पानी उसमें आ रहा है, 3/4 तक वहाँ पे पानी डालना है, और वहाँ से हम लाइम भी ऐड कर रहे हैं और स्टेयर भी कर रहे हैं हम उसको साथ बाद में। और जो स्लेकिंग रिएक्शन है ना, वो वहाँ पे टैंक में होना स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे हमें पता चलेगी, वहाँ से हीट निकलना होना स्टार्ट हो जाएगा, साउंड्स, क्रैकिंग साउंड्स, वहाँ पे हिसिंग और क्रैकिंग साउंड्स पैदा होनी चाहिए, स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या है, एक स्ट्रेनर है यहाँ पे हमारी, ठीक है, स्ट्रेनर जाली लगी हुई है, या स्क्रीनिंग टैप कह सकते हैं, एक स्क्रीन वहाँ पे लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो है मतलब मटेरियल वहाँ पे जब चाहे हम दूसरी टैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब चाहे वहाँ पे रोक सकते हैं। तो अब क्या है कि हाँ, इस ट्रेन की जो यहाँ पे डाया है वो 0.25 mm की है। तो मैंने क्या कहा, 3 से 4 आवर्स तक इसकी जो है कंप्लीट हाइड्रेशन हो जाएगी। फिर जो लाइम जो उसने रिएक्शन किया होगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर एक्सेस पानी हमने वहाँ पे डाल दिया, अगर हमने रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर एक्सेस पानी स्टार्ट हमने दे दिया, जितना उसको पानी चाहिए था उससे ज़्यादा दे रहे, तो वो जो पानी है वो एक दूध की शेप में बनेगा, मिल्क ऑफ लाइम बनेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, 3-4 घंटों के बाद ये वाली जो ओपनिंग है उसको ओपन कर देते हैं। तो इसमें हम अलाउड करते हैं वो सारा जो इन द फॉर्म ऑफ हमें क्या मिला है, लाइम जो है पुटी जैसा है बन गया है, वो ट्रांसफ़र करेंगे हम दूसरे में। तो फिर क्या करते हैं, दूसरी टैंक में वहाँ पे हम उसको रख लेते हैं, ताकि वो वहाँ पे वो मैच्योर हो जाए, फिर उसकी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाए, और वो तकरीबन 2 से 3 दिन तक वहाँ पे रख सकते हैं। और फिर वो जो हमारे पास है वो हमें रेडिली अवेलेबल लाइम पुट्टी मिल जाएगी, और फिर जाके हम उसमें हम काम स्टार्ट करेंगे उससे, चाहे हम मोटार का काम करेंगे, चाहे हम प्लास्टर का काम करेंगे। तो ये था हमारा टैंक स्लेकिंग। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये टैंक है, इसमें पानी डाल रहे हैं और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और ये वाली टैंक जो है इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है कि इससे हम स्पीड से जो हमारे पास है ये वाली पुटीज़ को हिला रहे हैं, और जो टॉप है, टॉप इसको कवर करना चाहिए पानी से ही। और नेक्स्ट क्या है, फिर उसमें नेक्स्ट फिगर यहाँ पे ये दिखा रही है कि तो फिर हम इसमें से किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ट्रांसफ़र, यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये एक टैंक से यहाँ पे स्ट्रेन होके दूसरे टैंक में चली आ रही है, ये वाली यहाँ से पुटीज बन के लाइम की। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमने कौन सा था, ये टैंक स्लेकिंग। तो अब इसमें क्या प्रिकॉशंस जो है हमें क्या है, सबसे पहले जो लाइम है वो ऐड हम करेंगे किसमें, पानी में, ना कि वाटर टू लाइम। ठीक है, हमने पहले नहीं बिछाना है लाइम को, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हमने पानी डाला हुआ है और वो उसको धीरे धीरे लाइम डालेंगे तो कूलिंग डाउन प्रोसेस, जो हीटिंग है वहाँ हाइड्रेशन हो रही है वो आराम से होती जाएगी। अगर हमने पहले ही पानी डाल दिया और वहाँ से हमने लाइम डाली है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जो है पानी को लाइम में नहीं डालना, बल्कि क्या करना है, लाइम को धीरे धीरे ऐड करना है पानी में। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हम इसको धीरे धीरे स्टीयरिंग करते रहेंगे, ताकि जब तक कि वहाँ पे बॉइलिंग और हिसिंग साउंड्स वहाँ तक ना हो जाए उस टैंक में, उस टाइम तक हम उसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। और जो हमारे पास जो पुट्टी जो बन गई है वहाँ पे उस टैंक में, और उसको हम क्या करें, वहाँ पे इतनी देर ना रखें कि ताकि वो स्टिफ हो जाए, हार्ड हो जाए वहाँ पे इस्तेमाल करने से पहले। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे
जो हमें इसमें मेथड ऑफ स्लेकिंग में हमारे टैंक स्लेकिंग में आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे उसमें प्लेटफॉर्म स्लेकिंग। प्लेटफॉर्म स्लेकिंग क्या है? सबसे पहले क्या हम करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि वाटर टाइट प्लेटफॉर्म हो, पानी वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। किसी मैसनरी का बनाएंगे या सीमेंट कंक्रीट का वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास फैट लाइम है उसको हम स्प्रेड करेंगे एक थिन लेयर में, कम से कम 15 सेंटीमीटर की हाइट तक। एक वहाँ समझो ये वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमने कंक्रीट का बनाया और हम इस पे ये क्या कर रहे हैं, एक स्प्रेड कर रहे हैं ये फैट लाइम को 15 सेंटीमीटर हाइट तक उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं वहाँ पे। और उसमें क्या कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हल्के से वो हम जैसे वाटरिंग को प्लांट करते हैं ना, तो उसी तरह से हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, इसमें स्प्रे कर रहे हैं वाटर को, तो उसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे। और जो ही वो स्प्रिंकलिंग प्रोसेस होगा, लाइम जो हमने हीप इन द फॉर्म ऑफ हीप है वो उसको टर्न करना है, हिलाना है उसको स्पेडों के ज़रिए से। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा लाइम है 15 सेंटीमीटर हाइट का, तो उसको स्पीड से हिलाते रहेंगे हम, ठीक है। तो उसी तरह से स्लेकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसमें हिसिंग और क्रैकिंग साउंड भी पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ देर के बाद फिर जब हम फर्दर वाटर डालते रहेंगे इसमें, तो फिर उसमें वो आवाज़ें स्टार्ट होना, हीटिंग का जो प्रोसेस है तो वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, वो जो हीप है ना वहाँ पे उसको हम थोड़ा सा हीट लॉस ना होने की वजह ना होने की देंगे, और फर्दर उसको क्या करेंगे, स्लेक होने दे देंगे। उसमें हम इसके ऊपर एक प्लाईवुड का बोर्ड लगा देंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 24 घंटे वही वैसे ही रखना है ताकि वो स्लेकिंग प्रोसेस जो है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद लाइम जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या पाउडर फॉर्म में होगी, और फिर उसको स्क्रीन करेंगे 0.25 मैश सी से और रेडी करेंगे किसके लिए, फिर हमें अपने मोटार्स और प्लास्टर यूज़ के लिए हम उसको रेडी कर सकते हैं। नाउ स्लेकिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम। तो स्लेकिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम जो है ये बेसिकली 3 तरह से किया जाता है। एक तो प्लेटफॉर्म स्लेकिंग, स्लेकिंग अंडर प्रेशर, तीसरा है स्लेकिंग बाय हाइड्रेटर्स। तो ये सिंपल है, जैसे हमने फैट लाइम किया हुआ था, तो प्लेटफॉर्म स्लेकिंग भी सेम है। उसमें भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और फिर क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास वहाँ पे हाइड्रोलिक लाइम है उसको हम क्रश करते हैं और ग्राउंड में इनटू पाउडर्ड फॉर्म में बनाते हैं और उसको सीव कर देते हैं। फिर ग्राइंडिंग जब हो गई हमसे, या मशीन से करते हैं या हाथों से करते हैं, और जो फिर पाउडर्ड हाइड्रोलिक लाइम है वहाँ पे जो हमने वहाँ पे स्प्रेड की होगी वहाँ प्लेटफॉर्म पे एक थिक लेयर की तरह से, फिर वैसे ही उसी होज से उसको स्प्रे करेंगे और सेम प्रोसीजर है जैसे हमने इससे पहले किया था, ठीक है। अब रहा जो स्लेकेड अंडर प्रेशर क्या है, इसमें क्या होता है कि ये जो एडवांस कंट्रीज होती है ना, उसमें क्या होता है कि हाई मैग्नीशियम लाइम्स होते हैं हमारे पास कुछ, ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ हाई मैग्नीशियम लाइम ज़्यादा होती है उसमें मैग्नीशियम की। तो उस टाइम पे जब हम स्लेकिंग करते हैं उस टाइम पे हम यही प्रोसेस करते हैं यूज़ की। उस टाइम पे हम ऐड करते हैं जब पानी लाइम के साथ वो प्रेशर वहाँ पे हम उसको डेवलप करवाते हैं स्पेशल मशीन से, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास स्लेकिंग ऑफ लाइम हो जाता है। और जो तीसरा है वो है हमारे पास स्लेकिंग बाय हाइड्रेटर्स। हाइड्रेटर्स क्या है, जो एडवांस कंट्रीज होती है वो हमारे पास, तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स में हाइड्रोलिक लाइम जो है हमें बड़े मियार पे चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रेटर्स होते हैं हमारे पास। तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट में पाउडर्ड फॉर्म जो है पैकेट बैग्स भी कर देते हैं वहीं पे। तो हमें क्या होता है कि जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट हमारे पास मिल जाता है, वैसे ही हमें ये भी मिलता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो हाइड्रेटर होता है उसमें क्या है, ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ ड्रम्स होते हैं अरेंज्ड एक दूसरे के अबो होते हैं, ड्रम्स लगे हुए होते हैं। तो उनमें वहाँ स्क्रूज भी होते हैं एक दूसरे के साथ, या पैडल्स लगे होते हैं। और हाइड्रोलिक लाइम जो है पाउडर्ड फॉर्म में उसको हम उसमें चार्ज करते हैं और उसमें उसके ड्रम्स में वो एक एक करके चली जाती है, वो विद कंटेन वाटर भी होता है वहाँ पे। तो वो ड्रम जो है रोटेट करते रहते हैं। तो उस जर्नी के टाइम पे जो है प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस रहता है और हमें हमारी हाइड्रेशन जो है वहाँ पे मिल जाती है।
और हमें हाइड्रोलिक लाइम मिलता है। और फिर वो हम क्या करते हैं, उसको सोफेस्टिकेटेड मेथड रिक्वायर्ड जो है वहाँ पे कंट्रोल होते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड जो है वहाँ पे ड्रम्स में, वो करके हम उसको हीट वगैरह करके हम हमारे पास वो लाइम मिल जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है इसमें स्लेकिंग ऑफ फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम जो है, इसमें क्या है कि जनरली हमने देखा है कि स्लो स्लेकिंग होती है और कम पानी हमें चाहिए होता है हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए इसमें, एज कंपेयर टू फैट लाइम से। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम। कैसी कैसी प्रॉपर्टीज है जो हमारी लाइम में होनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो क्या है हमारे पास, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स क्या है कि हम देखेंगे कि जब भी हमने प्रिपेयर किया, हमने हमारा जो पेस्ट है वो प्रिपेयर करा, वो स्प्रेड कितनी अच्छी तरह से, इवनली कितनी अच्छी तरह से हो जाएगा, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे हम, उस चीज़ को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लाइम टू स्प्रेड इवनली ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, लगाने से पहले इट इज ऑब्जर्व दैट लाइम कंटेन सम मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी लाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड जिनमें ज़्यादा प्रेजेंट हो वो ज़्यादा प्लास्टिक होती है, वो ज़्यादा स्मूथली और इजीली एज कंपेयर टू देखा जाए कि रिच लाइम जो होता है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो उतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है जितनी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली स्प्रेड हो सकती है। और इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे रिच इन कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स प्योर फैट लाइम हार्ड टू वर्क, वो हार्ड टू वर्क होती है, स्टिकी होती है और स्टिफ क्विकली, जल्दी चिपक भी जाती है। और उसमें सैंड कैरिंग कैपेसिटी, नेक्स्ट इज सैंड कैरिंग कैपेसिटी। सैंड कैरिंग कैपेसिटी का क्या काम है, अगर हमने मोटार का यूज़ करना है या प्लास्टर का यूज़ करना है तो तब हम सैंड को भी मिक्स करेंगे किसके साथ, इस लाइम के साथ। उसमें दो चीज़ें हमें फ़ायदा मिलती हैं, एक तो ये श्रिंकेज को कंट्रोल करता है, जो ही सेटिंग होने के टाइम पे ये श्रिंक होना हो जाएगा तो ये श्रिंकेज को क्या करेगा, उसमें मदद करेगा। नेक्स्ट जो है वो जो हम प्रॉपरली जो प्लास्टिक मिक्स बना रहे हैं वो हमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ भी दे देगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं लाइम मिक्स विद डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सैंड इज नोन एज सैंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइम, ठीक है। और नेक्स्ट जो कैल्शियम लाइम्स आर सेड टू हैव गुड सैंड कैरिंग कैपेसिटी देन मैग्नीशियम लाइम। जो कैल्शियम जिनमें होगा ज़्यादा उनमें अच्छी खासी कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम लाइम्स। तो यही चीज़ यहाँ पे फिगर्स में देखी गई है। यहाँ पे देखो मोटार है, हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम सैंड, ये सीमेंट और सैंड का यूज़ करते हैं, इसमें सीमेंट नहीं है तो वहाँ उसकी जगह लाइम और सैंड है, मिक्सड है, और वही हमने यहाँ पे मोटार यूज़ किया। ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ी सी प्लास्टिक इसकी हार्ड होगी क्योंकि ये हम देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी मिक्स बना हुआ है, ये इसकी थोड़ी सी दिख रही है कि इस प्लास्टिक ज़्यादा है क्योंकि ये इसमें कंटेंट मैग्नीशियम का ज़्यादा हो सकता है। तो नेक्स्ट है कि सेटिंग। सेटिंग का क्या है, जो हमारे पास फैट लाइम है जब भी वो फ्री स्टेट में होगी, या इन मोटर इज एसेंशियली ए केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस होता है, जब भी इसमें इन्वॉल्व रिएक्शन हो जाए या डिहाइड्रेशन हो सकती है कभी कभार, तो आपने देखी होगी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं कि उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है, हाइड्रेशन लाइम की जब वेपरेशन होना स्टार्ट होती है ना तो उसमें लॉस ऑफ वाटर होता है। और इसी तरह से अगर हमने कंबाइनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड किया लाइम में तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमें फिर से मिल जाएगा। तो फिर वो धीरे धीरे सेटिंग होना स्टार्ट हो गया और अगेन कन्वर्ट जब होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें वो एक हार्ड सबस्टेंस बन जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की। दिस कार्बोनेट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल, और जो ही ये फिर हार्ड होना स्टार्ट हो गया और यही बाइंडिंग मटेरियल भी हम यूज़ करते हैं एज ए जिसे हम मोटार भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम।
इसमें क्या है, एज कम्पेयर टू ये फैट लाइम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें जो हाइड्रोलिक लाइम में जो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बगैर हमारे पास सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन भी। उनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सेटिंग है, जो वहाँ पे कंपाउंड्स है ना उसमें, वो फर्दर हाइड्रेट होते हैं और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो अंडर वाटर में वहाँ पे जल्दी से सेट होता है, या हम कह सकते हैं वो अंडर वाटर सेट होता है। ये वैसा ही है कि जैसा एक पोर्टलैंड सीमेंट होगा, या हमारे पास फैट लाइम सीमेंट हाइड्रेशन के बाद सेट होना स्टार्ट करेगा। तो फैट लाइम में क्या है कि वो सेटिंग प्रोसेस उसकी थोड़ी सी जल्दी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रेटेड फैट लाइम में जो है सेट स्लोली होता है एज़ कम्पेयर टू फैट लाइम से। तो हम देखते हैं इसमें कि अगर हम इसकी जो है सेटिंग को इंक्रीज करना होगा हाइड्रेटेड लाइम की, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग, इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ड्राइंग एयर को और चार्ज करेंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बेसिकली देखा गया है कि श्रिंकेज भी ज़्यादातर इसमें हो सकती है कि लाइन में श्रिंकेज हो सेटिंग के टाइम के दौरान। तो इसलिए हम उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं उसको सैंड या सुर्खी के साथ। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो लाइम थी हमारे पास।